हाय स्टूडेंट, आज आप सभी का स्वागत। और हम लोग कोर्स डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी की आज चर्चा करेंगे। 2 सब्जेक्ट के डिस्कशन मैंने सिलेबस की कर दिया है और आज हम लोग तीसरे सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे। फार्मा मतलब क्लियर है कि कुछ न कुछ रिलेटेड टू द ड्रग बात की जाएगी, और कोग्नोसी फार्माकोग्नोसी जो शब्द दिया जाता है ना, बेसिकली ये नेचुरल ड्रग्स होती हैं, है ना। ये नेचुरल ड्रग्स ज़्यादातर आपके या तो प्लांट सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं या फिर किसी और सोर्स से, मिनरल सोर्स भी हो सकते हैं, उनके नेचुरल सोर्स से ही प्राप्त किया जाता है। नेचुरल मतलब कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो जैसे नीम है, तुलसी है, क्लोव है, लवंग आपने सुना होगा, ठीक है ना। इन सब प्लांट के किसी हिस्से से, उसके फ्रूट से, उसके स्टेम से, उसके लीफ से, अगर किसी भी चीज़ से हम ड्रग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लेते हैं, है ना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एज ए ड्रग यूज करते हैं, तो वो सब फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सिलेबस में हम देखेंगे कि डी फार्मा में हम लोग फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग देखो, इसमें बता भी रहा है कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव और आउटकम के बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे आप कॉमन नेचुरल क्रूड ड्रग मतलब एक्चुअली जैसी वो ड्रग्स होती है नेचुरल फॉर्म में वैसे आप प्राप्त करते हो। तो क्रूड ड्रग का नेचुरल ओरिजिन कहाँ से होता है, वो प्लांट सोर्स से है, मिनरल सोर्स से है या कहाँ से है, ठीक है। उसके यूज क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स में भी हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के चैप्टर 1 में क्या करना है, डिफिनीसन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस करते हैं, या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जो होते हैं, वो लोग इन ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट हो, लेकिन आपको भी जो है बेसिक कुछ जो है आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में जो बताया जाता है वो फार्माकोग्नोसी के थ्रू बताया जाता है। तो इनकी डिफिनीशन, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद एक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो फार्माकोलॉजी में, है ना, इसी प्रकार से आप जो है फार्माकोग्नोसी की भी ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, लेकिन उसको कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ भी आप पढ़ोगे। तो जब फार्माकोलॉजी में आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कि एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो वो ड्रग की क्लासिफिकेशन में आपको जो ड्रग का नाम बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, अंग्रेजी दवाओं को बताया जाता है। लेकिन यहाँ जब आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको जो ड्रग का नाम बताया जाएगा वो आयुर्वेदिक ड्रग्स होंगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आप ड्रग आप पढ़ोगे अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा टैक्सोनॉमिकल, है ना, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो मतलब उसकी ऊपरी स्ट्रक्चर को देख के कैसे उसका क्लासीफाई किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल हो गया। उसके बाद केमिकल लेवल पे जो ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोग अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़े हो तो उसमें जो क्लासिफिकेशन देखते हो उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन का डिस्कशन ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे केमिकल के हिसाब से कीमो टैक्सो दोनों के मिक्स करके कुछ क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। तो ये जो भी 6 तरह के क्लासिफिकेशन आपको इस चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है 3rd चैप्टर, जिसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स की बात करेंगे कि जो भी क्रूड ड्रग हम प्राप्त करते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन मतलब एक तरह की मिक्सिंग होती है, कुछ एडल्ट्रेट करते हैं क्रूड ड्रग्स में, तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, वो पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, अगर कोई क्रूड ड्रग आप लेते हो तो उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, उसके कुछ तरीके बताए जाते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो स्टार्टिंग होती है आपका कि ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस, ये जो ड्रग्स होती हैं उनका ऑकरेंस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो फार्माकोग्नोसी में आप ड्रग्स पढ़ते हो उनका ऑकरेंस कहाँ होता है, वो कहाँ कहाँ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पाए जाते हैं, उनका आइसोलेट करने का, प्लांट से आइसोलेट करने का तरीका क्या होता है। अगर आपने उसको ले लिया तो उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके आप पता कैसे करोगे कि जो तुम सोच रहे हो वो है या नहीं है ना। टेस्ट के थेरेपेटिक एक्टिविटी, किन किन चीज़ों में ये ड्रग्स जो है वो यूज होती हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ, जैसे किन किन ड्रग्स का, इसमें अल्कोलाइड्स,
टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल आयल, टैनिन्स एंड रेजिन। यही कुछ क्लास ऑफ ड्रग का आपका ऑकरेंस बताना है, कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका आइसोलेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। यही आपके 2, 2, 4 और 6 करीब 6 क्लास के ड्रग्स के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। पांचवी बात आ जाती है, कुछ आपके क्या दिए हैं, फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। इन ड्रग का आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स बनाना है। जैसे आप लोग जब देखे होंगे इंटरमीडिएट में जब पढ़े होंगे तो हर प्लांट्स के कुछ बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से उनके बायोलॉजिकल सोर्स नेम की बात करेंगे, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से केमिकल उस सोर्स में पाए जाते हैं, थेरेपेटिक इफिकेसी क्या होती है, इन सारे क्रूड ड्रग्स की हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है, लैक्सेटिव्स हम लोग जो है आप लोग देखे होंगे जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो अंग्रेजी दवाओं में भी हम लोग उनको लग्जेटिव, परगेटिव या कैथार्टिक्स, ये 3 कैटेगरी की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आपको स्टूल को स्मूथली वॉश करने के लिए, ठीक है, हम लोग 3 कैटेगरी की ड्रग लग्जेटिव, परगेटिव और कैथार्टिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग बेसिकली आयुर्वेदिक ड्रग की बात करेंगे कि फार्माकोग्नोसी में आप किसी को अगर स्टूल पास कराना है, सॉफ्टनिंग स्टूल की करनी है तो एलोवे, कॉस्ट्राइल और इसबगोला और सेन्ना, ये चीज़ें हम देंगे। तो ये ड्रग की प्रॉपर्टी होती है, लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो उनके हम लोग सोर्स की बात करेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से पाए जाते हैं और थेरेपेटिक इफिकेसी क्या होती है इन क्रूड ड्रग्स की। फिर कार्डियोटॉनिक मतलब आपके हार्ट को, ठीक है, मजबूत करने के लिए या अच्छा करने के लिए क्या चीज़ें दी जाती है, तो डिजिटैलिस और अर्जुना की बात करेंगे। कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स, कार्मिनेटिव एक तरह के क्या होते हैं, ये भी पेट संबंधित समस्याओं में दिए जाते हैं, ठीक है, जीआई रेगुलेटर्स होते हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। कोरिएंडर, जैसे धनिया का नाम आप लोग सुना होगा, है ना, फनल्स आते हैं, सौंफ की बात करते हैं, कोरिएंडम, गिंगर होते हैं आपके, क्लोव होते हैं, ब्लैक पेपर, एसाफोडिटा, नटमेग्स एंड सिनामोम, दीज आर द ड्रग आर, ठीक है, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। ये सब क्या होते हैं, इसीलिए देखिए हमारे मसालों में जो है ये सब चीज़ें या खान पीन में जो है हमारे प्राकृतिक चीज़ों का यूज किया जाता है, इनका कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में इनका योगदान होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। इसीलिए हमारे पद्धति में खाने में ही ये चीज़ें ऐड करके दी जाती हैं, क्योंकि जीरा, सौंफ, ये सब देखते होंगे हम लोग, अदरक, ये सारी चीज़ें हम लोग, हींग वगैरह सब कुछ यूज करते हैं। उसके बाद एस्ट्रिंजेंस होते हैं। एस्ट्रिंजेंस आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, टॉपिकल स्किन वाला जब पार्ट हम पढ़ा रहे थे तो एस्ट्रिजन की चर्चा किए थे। तो इसी तरह इसमें भी आते हैं, जिसमें मैरोबलान, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी आप लोग नर्वस सिस्टम का जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ कोलिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स पढ़ते हो। तो यहाँ आपको बेसिकली कुछ ड्रग के बारे में पढ़ना जो नर्वस सिस्टम पे जाके काम करता है, जिसमें है हायोस, सैगमस, बेलाडोना, इफिड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स एंड कोका। काफ़ी सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, कॉफ़ी सीड्स, कोका, ये सब लोग यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, तो ये भी आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। एंटी हाइपरटेंसी में रावोल्फिया आता है ना, रावोल्फिया के बारे में आप लोग सुनोगे। तो ये ड्रग्स आपकी एंटी हाइपरटेंसी एक्टिविटी करती है। एंटी टिश्यू जो आपको कफ सफरेसेंट होता है, खांसी में दी जाती है, तो एंटी टिश्यू ड्रग वसाका, टोलू, बाल्सम के बारे में पढ़ेंगे। एंटी रूमेटिक्स की ड्रग की बात करेंगे, रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है, उसमें कुछ आयुर्वेदिक ड्रग हम लोग यूज करते हैं, जिसमें है कोल्चिकम सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग उसके बायोलॉजिकल सोर्स, थेरेपेटिक एक्टिविटी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर क्या होता है, देखो आपके सेल्स में कभी कभी अनवांटेड ग्रोथ होने लगते हैं, ठीक है, तो वो ट्यूमर का फॉर्म करते हैं। कभी कभी वो कैंसरस भी हो सकते हैं और कभी कभी नॉन कैंसरस होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ट्यूमर है उसको आपको ठीक करना है तो वेनका और पोडोफाइलम 2 प्रकार के ड्रग्स यूज करते हैं। एंटी डायबिटिक मतलब कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उसको क्या करोगे तुम, एंटी डायबिटिक ड्रग दोगे, जिसमें 2 ड्रग के बारे में आपको बताया जा रहा है, टेरोकार्पस एंड जिमनेना। डायूरेटिक्स जो यूरिन ज़्यादा कराते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी दवाओं में भी जो है हम लोग एलोपैथिक में कुछ डायूरेटिक, फुरेसामाइड, टोरेसामाइड, है ना, ये सब यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग गुखरू और पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा भी आता है। आप जो भी पतंजलि वगैरह या जो भी आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं उसमें पुनर्नवा के टैबलेट्स भी मिलते हैं, ठीक है।
एंटी डिसेंट्री, अगर किसी को डिसेंट्री हुआ है, डिसेंट्री समझ रहे हो ना, लूज मोशन काफ़ी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है हम लोग इपिकुहेना कर देते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, एंटीसेप्टिक आप लोग देखते होगे डिटॉल वगैरह यूज करते हो, है ना। डिसइंफेक्टेंट में आप लोग जो है बहुत सारे यूज करते हो, लाइजॉल आता है, फिनॉल्स यूज करते हो। इसी तरह से हमारे आयुर्वेदिक में बेंजोइन, मिर, नीम और टर्मरिक का यूज जो है एंटीसेप्टिक के रूप में हमारे यहाँ बहुत सालों से क्या पीढ़ियों से चली आ रही है। इसकी यूज, नीम के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत किया जाता है। तो ये सब एक तरह की ड्रग है। एंटी मलेरिया सिंकोना एंड आर्टिमीसिया, ठीक है। ऑक्सीटोकिक, ठीक है, ऑक्सीटोकिक ये क्या है, ऑक्सीटोसिन आप लोग देखते होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे एर्गोट है जो ऑक्सीटोकिक की एक्टिविटी करता है। विटामिन्स की बात करेंगे, कॉड लीवर आयल और शार्क लीवर आयल जो विटामिन्स के रूप में हम लोग आयुर्वेदिक में यूज करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पपाया, डाइस्टेज, पैनक्रिएटिन, ईस्ट, ये सब क्या है, पपाया। आप लोग देखते होंगे कि जब भी किसी को प्लेटलेट काउंट घटते हैं तो हम उनको पपाया के जो है टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, उसको देते हैं, है ना। और क्या है, डाइजेस्टिव, भूख लगने के लिए पैनक्रियाटिन के टैबलेट्स देते हैं कि उनका डाइजेशन अच्छे से हो। तो ये कुछ एंजाइम्स ड्रग्स होती हैं जो हमारे बॉडी में बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स के रूप में, मतलब दवाओं बनाने में भी हम कोलिन, लिनोलिन, बी वैक्स, एकेसिया, ट्रेगाकैंस, ये अंग्रेजी दवाओं में भी अकारजम, जिलेटिन, ये सब आप देखो, जिलेटिन के कैप्सूल्स आज कराते हैं मार्केट में। तो ये सब फार्मास्यूटिकल है। ड्रग के अलावा जो एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं या फार्मास्यूटिकल ऐड, अभी आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो हम लोग आयुर्वेदिक फार्माकोग्नोसी के भी कुछ ड्रग्स को भी फार्मास्यूटिकल ऐड के रूप में दवाओं में यूज करते हैं, और कुछ अंग्रेजी दवाओं में भी हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस ड्रग जैसे स्क्विल गाल्स, अश्वगंधा, तुलसी, गूगल, ठीक है, इन ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं जो सर्जिकल के रूप में हम लोग ड्रेसिंग के यूज में करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, है ना, रीजनरेटेड फाइबर्स हो गए। कुछ सूचर्स मतलब क्या होता है, जो सिलाई करने के लिए धागे आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मेडिकल टर्म्स में सूचर्स बोलते हैं। तो वो सर्जिकल कैटगेट एंड लिगेचर्स ये बनाने में भी हम लोग कुछ प्लांट फाइबर का यूज करते हैं। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल सिस्टम इन मेडिसिन, लाइक जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें हम जो है ट्रेडिशनल सिस्टम क्या क्या है, जैसे क्या है कि हम देखो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट या तो एलोपैथिक सिस्टम से दी जाती है, या तो आयुर्वेदिक सिस्टम से दी जाती है, या तो सिद्धा, या फिर यूनानी या होम्योपैथी, है ना। ये क्या है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम। तो एलोपैथिक तो नया है, अभी अंग्रेज लोगों के आने के बाद से ये सिस्टम चालू हुआ, लेकिन इसके पहले हमारे देश में आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक सिस्टम काफ़ी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो उन सिस्टम्स के भी बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, जैसे जो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन आते हैं उनका मेथड कैसे प्रिपरेशन का, जैसे आप लोग डोजेज फॉर्म पढ़ते हो, है ना, फार्मास्यूटिक्स में कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इस तरह से। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक दवाओं में आप क्या करते हो, एरिस्टा सुनोगे, अश्वा सुनोगे, गुटिका सुनोगे, तैला सुनोगे, चूर्ण सुनोगे, लेहा सुनोगे, भस्मा सुनोगे। ये सब क्या है, टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है जो आयुर्वेदिक सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद रोल ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब कुछ एज अ नेचुरल ड्रग्स होते हैं जिनका मेडिसिनल हमको रोल पढ़ना है, और एरोमेटिक प्लांट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं, मतलब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्ब एज अ हेल्थ फूड, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो एज अ हेल्थ फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के भी रूप में हम लोग कुछ फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स को पढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जो है हम लोग तब देते हैं जब किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, या फिर उनका डाइजेशन सही से नहीं होता, स्टूल नहीं होता, तो उसमें ये प्रीबायोटिक का बहुत रोल होता है, ठीक है। ये एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जिनके होने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। तो आजकल इसकी बहुत सारी कमियां देखी जा रही है, तो एज ए सप्लीमेंट के रूप में हम लोग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो है यूज करते हैं। और क्या है, डाइटरी फाइबर्स आते हैं, ओमेगा फैटी एसिड, है ना, स्पाइरुलिना और कैरोटीनॉइड्स और सोया एंड गार्लिक। आप लोग देखते होंगे आजकल जो है हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, तो वेलनेस, जितनी भी कंपनियां जो वेलनेस पे काम करती हैं वो ज़्यादातर जो है इन्हीं
हर्ब्स को एज अ हेल्थ फूड सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में बेच रही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। उसके बाद कुछ हर्बल कॉस्मेटिक्स आती हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे एलोवेरा जेल्स आते हैं, आलमंड ऑयल आते हैं, लेवेंडर ऑयल आते हैं, ओलाइव ऑयल आते हैं, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल आते हैं। ये सब क्या है, आपके हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। बाकी लास्ट में आपको फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, कुछ फाइटोकेमिकल, फाइटो मतलब कुछ प्लांट्स के केमिकल उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट हमारा फार्माकोग्नोसी का है। 12 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 से लेके 12 चैप्टर तक हम इन सारे ड्रग्स का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग 2 क्लास रिकॉर्ड हो गई, ये तीसरा है, और चौथे क्लास में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।